ये जालिम समाज ना जाने क्यों ऐसा करता है लोगों के साथ। एक लड़का, मैंने उससे पूछा आजकल क्या चल रहा है, कहता किस्तें। मैंने कहा कि एप्पल आईफोन खरीदा। मैंने किन्ने कही तेरे से? अरे किन्ने कह दई एप्पल आईफोन ले ले, तो कहता सभी ले रहे थे, हमने भी ले लिया, अब बाकी किस्तें चल रही हैं। मेरी तेरी तनख्वाह से 4 गुना महंगा तूने फोन ले लिया, क्या होगा तेरा? फिर मुझे कहता है कि समाज में इज्जत मिल रही है। मैं मिल रही है, कह रहा ना घर पर गालियां मिल रही हैं, तो ले ले एप्पल आईफोन। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और मैं इतनी पास आके क्यों बोल रहा हूँ, इतना कैमरे पे घुस क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि आपको ये बात करीब से बतानी है। मुस्कुराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं मुस्कुराना। इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे पास एक फैमिली का मैसेज आया कि नितिन आप परिवार का सदस्य मानते हैं तो बच्चे को समझाओ थोड़ा। बच्चा 10वीं क्लास में है, कहता पापा जिद करो, पापा फोन फोन फोन, पापा एप्पल। पापा के पास भी एप्पल नहीं है पहली बात तो। और ये कोई जरूरी नहीं है, कोई गुरुजी कह के नहीं गए, कोई भगवान ने आकाशवाणी नहीं कर, कुछ नहीं हुआ ऐसा कि आपको एप्पल फोन खरीदोगे तभी आपको मार्केट में इज्जत मिलेगी। इसकी एक टेक्निक बताऊं, ये आजकल हो क्या रहा है। एप्पल की ये बहुत ही खास और तरीके वाली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ये अपने पुराने फोनों को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से इसके नए फोन बिकते हैं। ये तरीका बहुत बेहतरीन है, कमाई का इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। अब कहोगे कि ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये तो हम रोज सुनते हैं, कभी मम्मी से, कभी पापा से, कभी टीचर से। आज तू भी ज्ञान दे रहा है, तेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे फेवर में बोलूंगा। देखिए ऐसा है, पहली बात तो अगर आपके पास घना ही पैसा है कि मतलब तकिया में आपने रुई की जगह पैसे भर रखे हैं, इतना पैसा है तो खरीद लो, कुछ भी, कौन रोक रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप भी होटल जब जाते हैं तो मेन्यू कार्ड जो पढ़ते हैं उसमें डिशेस के नाम साथ साथ उसके रेट भी पढ़ते हैं। तो मेरे भाई आप मेरी ही कैटेगरी में हो, तो इसलिए ज़्यादा चोचलों में नहीं आना है, ज़्यादा टसनबाजी में नहीं आना है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, और जब पढ़ लिख कर कामयाब बनोगे ना तो 1 क्या 10 खरीद लेना, क्या दिक्कत है। लेकिन अभी फिलहाल सोचो कि उसकी आपको ज़रूरत है क्या। पहले के ज़माने में जब हम फ़ोन खरीदा करते थे तो एक इज्जत सी मिलती थी, आजकल तो चार्जर भी नहीं मिल रहा है। सच में ये बड़ी कंपनियां जितनी बड़ी होती जा रही हैं उतनी इनकी नीयत छोटी होती जा रही है। मतलब कानों में लगाने वाले, घोंसने वाले वो जो ईयरफोन आते थे वो तो निकाल लिए, चलो हमने मान लिया कि निकाल लिए, तुम चार्जर निकाल लियो। पहले डॉक निकाल लिया था, फिर तार निकाल ली, अब अरे क्या क्या निकाल लोगे, हमें तो समझ ही नहीं आ रही है। इतनी चीजें फोन में से निकल जाएगी तो आगे आने वाले टाइम में सिर्फ डिब्बा मिलेगा, फोन भी निकल जाएगा उसमें से, सच्ची बता रहा हूँ। और ये जो एप्पल का बहुत लोग कह रहे हैं प्रीमियम डिजाइन फैंटास्टिक, अरे 13 में और 14 में फर्क कितना बड़ा है, देखा है? पैसों का देखो कितना फर्क है। अरे कैमरे की हल्की सी गोलाई को बहुत चींटी के मुंह जितना तुमने थोड़ा इधर उधर कर दिया और उसके बाद कहते हो कि हमने डिजाइन में ड्रास्टिक चेंज कर दिया। देखो ऐसा है, महंगे गैजेट से इज्जत ना मिलती है। वो कहते हैं ना वो कहावत है कि महंगी घड़ी खरीद के बांधी हमने कलाई पे, महंगी घड़ी खरीद के बांधी हमने कलाई पे। ससुरा वक्त आज भी अपने हिसाब से ना चल रहा है। समझदार को इशारा काफी है, और जो नहीं समझा भैया कोई बात नहीं, क्या ही कर सके, बिल्कुल तुम्हें घर पे आकर ट्यूशन थोड़ा ना देंगे। और मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नितिन भाई ये जो आजकल बात हो रही है, मतलब कि बागेश्वर धाम सरकार, मतलब कि अगर बात करी जाए भैया के बारे में जो बोला जा रहा है, उसमें आपके क्या विचार है? विचार में 2 बार तो दे चुका। और वो जो मैडम आई है जादू करके दिखाएगा तो मोहतरमा, पहले तो हम उन बुजुर्ग से परेशान थे, हम उनको तो मान रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा, आदमी ज्यादा ही चतुर हो जाता है तो उसकी वजह से आदमी अनाप शनाप बोल देता, कोई बात नहीं, मान लिया हमने। लेकिन तुम तो अपने आप को जिस तरह से तुम न्यूज चैनल पर आकर अपने आप को दिखा रही हो, प्रदर्शित कर रही हो, अपने आप को दिखाना चाहती हो, मॉडर्न हूँ, जानती हूँ, फलाना है ढिकाना है, आज से पहले कहाँ थी, एकदम से प्रकट कैसे हुई? और ये जो न्यूज चैनल वाले हैं, सच में पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप बात कर सकते हो, लेकिन जहां पर व्यूज अच्छे आ जाएं, टीआरपी थोड़ी सी अच्छी हो जाए, बस वहीं बात करो। वो एक भाई साहब हैं, वो पैदल चलते जा रहे हैं, चलते ही चले जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है,
लेकिन राजनीति में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। हल्की सी एक बात बोलूँगा, भारत जोड़ो पे आप चल रहे हो, ध्यान रखो कभी जोड़ों में ही दर्द हो जा। ठीक है, मतलब आप कभी जमाने में चले नहीं फिरे नहीं, लेकिन एकदम से चलना शुरू कर दो तो कभी कभी जोड़े अटक जाते हैं, घुटने की कटोरियाँ बदलवानी पड़ जाती हैं। मैं तो आपके हित में बात कर रहा हूँ। वैसे मैं किसी भी मंत्री जी को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई ऐसा नहीं कि बहुत पसंद है ना पसंद है। ये तो भैया भारत है, यहाँ तो लोग प्रधानमंत्री जी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं। हाँ मतलब क्या है वो आलू बेचने वाला, ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ उल्टी सीधी बात बोलता है और वो वीडियो लोग देखते हैं, वायरल होती है, अबे तू ये अबे तू वो। अरे दूसरी कंट्री में कभी ऐसा बोल के देखना। आप ये जो सोशल मीडिया पर लिख देते हो ना, अरे चलो ठीक है, आप उसके पद की इज्जत नहीं करते, मत करो, उम्र की तो करो। और रही बात कि बहुत सारे जुमले करते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं, अगर ये श्री नरेंद्र मोदी नहीं होते ना तो कोरोना में भारत निपट गया होता आधा। और ये बात सच बता रहा हूँ, चाहे आप उन्हें पसंद करो या ना पसंद करो, अगर आप जिंदा हो वीडियो देख रहे हो तो मोदी जी की वजह से ही हो, वरना हाथ में ये फोन किसी और का ही होता और तुम्हारा हो गया होता काम। हैं पूरे भारत में, चाहे भारत बंद करके कराया, कैसे कराया, दुकानें बंद हुई, मार्केट खाली हुई, पुलिस ने इतनी मदद करी, ठीक है, तब जाकर तो। और ऐसे में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी समस्याएं देखी हैं। व्यापारियों से पूछिए उनका कितना नुकसान हुआ, लेकिन जीवित तो हो। लेकिन आज की डेट में बहुत से लोग उन्हें कुछ भी बोलते हैं, बोलते रहे। और देखिए ऐसा है, एक बहुत बड़ी कहावत है कि हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके 10,000। तो भौंकने वाले तो भौंकते रहेंगे और हाथी चलता रहेगा। हाथी न रुकता कुत्तों के भौंकने से। और इसके आगे वाला बड़ा भयानक था, इसलिए मैं सुना नहीं रहा हूँ। खैर, अब कहोगे कि नितिन इतनी देर से बात कर रहा है, कैमरे में घुसा हुआ, अब थोड़े से कैमरे को दूर ही करते, तो चलो ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा दूर कर देते हैं। वैसे मैं पास से भी ठीक ही, मतलब ऐसे दूर करने के बाद ना मेरे घर पे रह गया यार वो ट्राइपॉड जिसमें मैं फ़ोन को लगा देता हूँ, मतलब इसको क्या है ये कैमरे को लगा देता हूँ। और आपको आवाज़ तो साफ आ रही होगी, क्योंकि मैंने कोशिश तो करी है कि माइक जो मैंने होल्ड किया है उससे आवाज़ क्लियर आए। लेकिन आज की डेट में जो मंगा रहे हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं पोंगा पोंगी आ रही है। हाँ मतलब ये वाला माइक मैंने मंगाया था, इसके ऊपर की गुल्ली सी आती है, जिसको मतलब जो कुशन होता है, माय गॉड, बहुत से लोग कहेंगे कि देखो गुल्ली गुल्ली क्या बोल रहा है, मतलब अच्छे से बात करना, मैनर्स नहीं है, तमीज़ नहीं है। हाँ तो मतलब जो कुशन है ना, जो माइक के ऊपर का कुशन होता है, उस पर लिखा हुआ था डिब्बे पे कि इनसाइड देयर इज 2 कुशन, एक भी रुई ना दी, मतलब रुमाल कुछ तो दे देते। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने मोजे को काट के मुझे इस पर पहनाना पड़ेगा। अरे वो नहीं होते मोजे जिसमें उंगलियां बनी होती हैं, उसकी सबसे छोटी वाली उंगली काट लूंगा और अपने माइक के ऊपर लगा दूंगा। क्या दिमाग है भाई का है। अच्छा, आपने सब्सक्राइब कर रखा है? कहोगे कि हम सब्सक्राइब क्यों करें, यहाँ पर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं तो आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम बात करते हैं। जुल्फे देखो भाई साहब, जुल्फे, और मुझे जुल्फी भी लिख रहे हैं लोग बाग। अरे मेरा नाम नितिन है, जुल्फे जुल्फी क्या, अभी बाल बढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो गंजा भी देखा होगा आपने, मुझे नहीं देखा। पूरे साल में 1-2 बार मैं एकदम बिल्कुल गंजा हो जाता हूँ, उस तरह फिरा देता हूँ भाई साहब, एकदम क्लीन चिट। जुएं भी सोचती होंगी ये हरे भरे गार्डन में से एकदम से रेगिस्तान कैसे निकल गया, मतलब स्टाइल क्या हुआ, ये क्या हुआ, भूकंप आया, अरे क्या हो क्या रहा है। इसीलिए कहता हूँ जब भी कहीं जाओ ट्राइपॉड लेके चलो। मेरी डिक्की में ट्राइपॉड था, लेकिन वो इतना बड़ा है कि मेरी गाड़ी छोटी पड़ रही है। वो सबसे छोटा भी मेरी गाड़ी से बड़ा ही है। पता नहीं मैंने क्यों खरीद लिया था, मेरे को चांद पे बैठ के वीडियो बनानी थी, लेकिन खरीद लिया। वही है ना, सस्ता है, बड़ा है, ले लो, ले लिया। उसका कुछ काम ही नहीं आ रहा, डिक्की में पड़ा, डिक्की में बिल्कुल कोने से कोना लगा रहता है, उसमें इतनी बड़ी है गाड़ी की डिक्की, फिर भी ये क्या हो रहा है, ये टिक जा मेरे भाई, कहाँ को जाएगा। और हाँ, ये रोड के साइड से डीओ और कार परफ्यूम कौन खरीदता है, मुझे बताओ। मैंने खरीदा, ये इसका नाम नहीं दिखाऊंगा, इधर से देखो, ठीक है। मेरी गाड़ी में बारिश की वजह से हमारे दोस्त जो बैठे, पहली बात तो उनमें और भीगे हुए उसमें खरगोश में कोई फर्क नहीं है। वैसे तो कुछ और बोलना चाह रहा था, खरगोश ही बोल देता हूँ। गाड़ी में अंदर बैठने के बाद फड़फड़ा गए। मैंने कहा क्या कर रहा है ये, करो, और बारिश थी बाहर। मैंने तो ठीक है, पीछे टॉवल पड़ा है, पहुंच ले, ये झुटर पुटर क्या कर रहा है। उसकी वजह से दूसरे लड़के ने कहा मेरे तो जूतों में यार पानी भर गया।
नितिन मैंने कहा अभी पहने रहे, कोई बात नहीं भाई, बारिश है, पानी में सभी आए हैं। उसने अगले ने, बेवकूफ आदमी सुन ले, गौरव तेरे बारे में ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उसने अगले ने दोनों जूते उतारे, मोजे गाड़ी में निचोड़ दिए। मेरी गाड़ी में अपने मोजे निचोड़ दिए। दोस्ती का मतलब ये थोड़ी ना होता, और तो और मैंने कहा सर क्या कर रहा है यार, इसे कोई समझाओ। तो हंसते हंसते मेरे एक इस कंधे पे मोजा सुखा रहा। मैंने कहा बेशरम, इसे कहीं और ही ले जा मौजों को। तो गाड़ी का शीशा जो है ना, इसे रख दूं पहले, शीशा हल्का सा नीचे करा और शीशे पे मौजे टांग दिए। सोचो, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बेहतरीन, लेकिन हाँ एक लग्जरी सेडान है जिसमें मैं हूँ, ठीक है। मतलब ठीक है, गाड़ी बेहतरीन है, यहाँ से नाम वाम दिखा दूँ, लेकिन सोचिए बाहर के लोगों पे क्या इंप्रेशन जा रहा होगा। चलो कोई बात नहीं, वो चले गए उतर के। अगला दिन हुआ, गाड़ी में बदबू, भाई साहब मौजे उसके गाड़ी में ही छुट गए थे। इतनी सड़ांत के अंदर गाड़ी एक बार मैंने धुलवा दी, ड्राई क्लीन करा दी, स्प्रे कर दिया, लेकिन जैसे ही आकर दोबारा बैठो तो वही बदबू, वही भीनी सी भीगे मौजों की खुशबू। मैंने उससे कहा, मैंने गाड़ी में भाई बहुत, अरे मैं तेरे को यार डीओ गिफ्ट कर दूंगा ना मेरे भाई। तब से अभी तक तो मिला नहीं, इस बात को बतेरे दिन हो गए। तो हमने भी एक दुकान पर गए, उसके पास वो स्प्रे था कि वो स्प्रे ले लो। मैंने कहा नहीं स्प्रे नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि उसे स्प्रे करने के बाद शीशे बंद होना तो ऐसा सा होने लगता है मुझे। मैंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए भाई। मैंने कोई हल्का सा जेल वगैरह जो आता है, नहीं जेल वाला तो खत्म हो रहा है। अब मेरी किसी के साथ मीटिंग थी, उस क्लाइंट को कहीं छोड़ने जाना था, मैं अपनी गाड़ी में आ चुका था। मैं भागा बाहर गया और वहाँ से रोड के पास में ये क्या है इसका नाम, ये जो भी है, ये ले लिया कि मैंने, सर गुलाब की खुशबू है इसमें, सर गुलाब की खुशबू, सर ने ले ली गुलाब की खुशबू। अब खुशबू भी ढूंढ रहा हूँ, गुलाब भी ढूंढ रहा हूँ, और साथ में कोई ढूंढ रहा हूँ। मात्र दिया था 35 रुपए का, बताया था उसने 600 रुपए का, लेकिन मैंने ऐसे ही कह दिया। मैंने अरे भैया ठीक बता दो, मतलब 600 रुपए का तो नहीं लग रहा, क्योंकि लोकल है, इसमें कोई कंपनी का भी नाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो करा तो आपकी ना मेरी 35 रुपए। मैंने हैं 35 रुपए, हाँ 35, मैं ले ले, मैं 35 रुपए में तो कोई बुराई नहीं है। हमने ले लिया भाई, तब से आज का दिन है, अभी तक खुशबू ढूंढ रहा हूं। अब ये मत कहना कि आपने उसे खोला नहीं होगा, इतना तो मुझे भी पता, तो मैं दिखा देता हूं, रुको। अरे खुल जा यार, आप ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो, दिख गया खुला हुआ है। रोड की साइड से आप सामान जरूर खरीदें, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। और मैं ऐसा नहीं करता कि मैंने उससे सामान खरीदा, आप लोग वीडियो देखिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैंने किसी ठेली पर जाके 15 केले खरीद लिए, फिर पूछा काका ये सारे कितने के हैं, काका सारे दे दो। काका उसके साथ साथ गाली भी दे देगा, क्योंकि वीडियो बंद करके आप तो चल दोगे घर को। काका कहेगा कि भाई ले तो सही, नहीं काका हमें तो बस वीडियो के लिए बुलवाना था तुम्हें से। काका कोनी मार के मतलब तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक छेद बना देगा। इसीलिए ये बहुत से लोग जो YouTube पे कर रहे हैं ना, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये चल रहा है भैया कितने के हैं केले, सारे बांध दो। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे कि अब अगले दिन आके फिर केले बेचेगा। कौन सा उसकी तूने पूरी जिंदगी की कमाई से दे दी है। मूर्खता देखो। एक मैंने वीडियो देखी थी, उसके अंदर बस में पूछता है भाई साहब आप ये पेन कब से बेच रहे हो? 3 साल से बेच रहा हूं। कितने पेन हैं? 10 पेन है। कितने का एक है? 5 रुपए का। अगर मैं सारे पेन ले लूं तो क्या? अरे तो क्या, वो कल फिर आएगा 10 पेन लेके। तूने उसको प्रॉपर्टी दिला दी है, बीगों में उसका फैक्ट्री शुरू करा दी, उस पर धन दौलत की बरसात करा दी। तूने क्या करा दिया? तो अब कंटेंट के लिए आदमी ऐसे ठेली पर जकर बात जो करता ना, उन पर सच्ची में कंटेंट नहीं होता। और रही बात वो जो महिला हैं जिनके बारे में बात करनी है, बागेश्वर धाम सरकार जी जो टॉपिक में है, अगली वीडियो में देखना भाई साहब, पूरी मौज बांध दूंगा। जो अगली वीडियो में बना रहा हूं ना, थोड़ी सी तो बन गई है, थोड़ी सी बाकी है, समझ रहे हो? तो जैसी वो कंप्लीट होगी ना, ऐसा करारा वाला दूंगा, समझ आ जाएगी। वैसे तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये वाली जो वीडियो होती है, ये वाला जो चैनल है, यहाँ से मैं ना कुछ भी बात करने आता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करना। तो आपको भी अच्छा लगेगा अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे। कैसे करेंगे सपोर्ट? मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ ऐसा कुछ नहीं करवा रहा। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें और आगे के लिए इंतज़ार करें
कि आगे क्या आ सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थोड़ा सा करीब आकर बोल दूँ तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय भोलेनाथ, तो आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव। आप कहाँ देख रहे थे, कहाँ देख रहे हो? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। एक आदमी मेरी गाड़ी के आगे आकर खड़ा हुआ है। इसने दोनों हाथ आगे की तरफ करे हैं। रे बेशरम, आप जाओ।